अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को हम एक्सप्लेन करते हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स को भी हमने एक्सप्लेन करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले ये दो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। एक में भी 4 कार्बन है और दूसरे में भी 4 ही कार्बन है। एक में 4 कार्बन लाइन में है और दूसरे में 3 कार्बन लाइन में एक साइड पर है, यानी दोनों मालिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनको हम कहते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमरिज्म की क्या डेफिनेशन है? 2 or more compounds having the same molecular formula but different structures are called isomers and the phenomenon is known as isomerism। अच्छा जी, आइसोमरिज्म की आगे टाइप्स हमने देखनी है। तो पहली टाइप आप देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें ये होता है कि मालिक्यूल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि इतनी पढ़नी है हमने। इसकी मेन क्या पढ़नी है, टाइप्स पढ़नी है। पहली टाइप है जी चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म में मेन पॉइंट आपने नोट करना है कि दो मालिक्यूल्स होंगे, यानी दो कंपाउंड्स होंगे, उनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनके अंदर कार्बन एटम्स की जो चेन है उसकी नेचर डिफरेंट होगी। डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। अच्छा, पहला जो स्ट्रक्चर उसमें देखें 4 कार्बन है, बिल्कुल लाइन में है, यानी कि ये जो कार्बन चेन है इसकी नेचर क्या है, 4 कार्बन की, और ये स्ट्रेट है। जबकि दूसरा जो स्ट्रक्चर उसमें 3 कार्बन हैं स्ट्रेट की फॉर्म में, लेकिन साइड पर एक ब्रांच भी है। तो पहले कंपाउंड में कार्बन चेन स्ट्रेट है, दूसरे कंपाउंड में कार्बन की चेन कैसी है, ब्रांच्ड है। यही इनमें फ़र्क होता है। एक पहले स्ट्रक्चर का नाम है एन ब्यूटेन और दूसरे स्ट्रक्चर का नाम है आइसोब्यूटेन। तो ये थी चेन आइसोमरिज्म। चेन की नेचर डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी आइसोमरिज्म है, वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। जो नाम होता है यही इसमें फ़र्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो दो आइसोमर्स होंगे हमारे पास, उन में कार्बन की चेन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। ये डेफिनेशन है पोजीशन आइसोमरिज्म की। अच्छा, पहला स्ट्रक्चर देखिए 3 कार्बन है, तो दूसरे में तो 3 ही कार्बन है, लेकिन पहले स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो कार्बन नंबर 1 पर लगा हुआ है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर यानी दूसरे आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के ऊपर लगा हुआ है। तो एक का नाम है 1 प्रोपेनॉल, दूसरे का नाम है 2 प्रोपेनॉल। इनमें फंक्शनल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। एक और एग्जांपल भी है हमारे पास अल्कीन्स में। एक है 1 ब्यूटीन जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर है लेफ्ट साइड से, और दूसरा कंपाउंड जो है वो भी ब्यूटीन ही है, लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा डबल बॉन्ड वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद है। तो एक है 1 ब्यूटीन, एक है 2 ब्यूटीन। इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का ही डिफरेंस है। तीसरी जो आइसोमरिज्म है हमारे पास है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म तो यही इसमें फ़र्क होगा। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड फिनोमेनन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हम एग्जांपल देखते हैं जी। दो कंपाउंड हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। अच्छा, तो पहले कंपाउंड का नाम है इथानॉल। इसमें 2 कार्बन साथ साथ जुड़े हुए हैं और उससे आगे एक OH लगा हुआ है। ऑक्सीजन पर एक H है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप है। जबकि जो दूसरा कंपाउंड आप देख रहे हैं उसमें कार्बन दोनों साइडों पर है और सेंटर में ऑक्सीजन है, ये तो ईथर लिंकेज है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर लिंकेज है। तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म क्या होती है, इसमें मॉलिक्यूल का दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पर कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। पहला स्ट्रक्चर आप देखें, ऑक्सीजन यानी ईथर लिंकेज आपको नजर आ रही है, उसकी लेफ्ट साइड पर 1 कार्बन है और उसकी राइट साइड पर 3 कार्बन है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है 1-3। इसके सामने राइट साइड पर दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने रखा हुआ है, ये उसका आइसोमर है। इसमें क्या है, इसमें भी तो ईथर लिंकेज है, सेंटर में ऑक्सीजन ईथर लिंकेज। इसमें ईथर लिंकेज यानी ऑक्सीजन की राइट साइड पर भी 2 ही कार्बन है, लेफ्ट साइड पर 2 कार्बन है। इसमें कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2-2। पहले स्ट्रक्चर में क्या था, 1-3, और इसमें कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2-2। अच्छा, इसी तरह कीटोन्स में भी होती है जी ये आइसोमरिज्म। इसमें कीटोन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। पहले स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड पर 1 कार्बन और राइट साइड पर 3 कार्बन है। तो पहले स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 1-3। और जो दूसरा स्ट्रक्चर आप देखें राइट साइड पर, उसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही है, तो उसकी लेफ्ट साइड पर 2 कार्बन है, राइट पर भी 2 कार्बन, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2-2। पहला आइसोमर उसमें 1-3, इसमें 1-2-2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो आइसोमर्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास आइसोमेरिज्म है जी टाटोमेरिज्म, और टाटोमेरिज्म को देखते हैं ज़रा। ये एक ऐसी आइसोमर है जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है। इससे पहले मैंने किसी में भी नहीं बताया कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है बाय शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर के साथ इक्विलिब्रियम की फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल है बाय शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल। देखिए पहले स्ट्रक्चर में COOH, H को कहते हैं प्रोटॉन, H को यानी हाइड्रोजन एटम को ही प्रोटॉन कहते हैं। तो H कहाँ पर लगा हुआ है? ऑक्सीजन पर, और नाइट्रोजन पर नीचे की तरफ देखें NH2 पर 2 हाइड्रोजन है। लेकिन इससे जब दूसरा स्ट्रक्चर बना राइट साइड पर, उसमें देखें कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ऑक्सीजन से H चला गया। H यानी प्रोटॉन कहाँ चला गया? नाइट्रोजन पर। देख लें नाइट्रोजन पर पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन हो चुके हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही शिफ्ट हो चुका है प्रोटॉन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की तरफ। ये एक अमीनो एसिड है, इसकी ये 2 आइसोमर्स जो हैं ये शो किए हुए। राइट साइड वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ज्विटराइन। क्या कहते हैं? राइट साइड वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ज्विटराइन। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। पॉजिटिव आयन NH3 पॉजिटिव, नेगेटिव आयन COO नेगेटिव। अच्छा बहरहाल मैं बता रहा था कि ये जो 2 स्ट्रक्चर्स लेफ्ट और राइट साइड पर लिखे गए हैं, इन 2 आइसोमर में फ़र्क क्या है? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन का, कि जब दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया उसमें प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से शिफ्ट करके नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। ये थी सारी 5 टाइप्स स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, कैपिटल A से जो हमने शुरू में पढ़ा था। अब कैपिटल B यानी कि दूसरी बहुत बड़ी टाइप ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कब होती है ये मैं बताता हूँ। देखिए कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड अगर देखें, जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में अल्केन को शो किया गया कि एक बॉन्ड है, यानी एक कील से मैंने 2 लकड़ी के पीसेस को जोड़ा हुआ है एक कील से, तो इस कील के गिर्द तो ये लकड़ी के पीसेस घूम सकते हैं। इसी तरह अल्केन्स के अंदर भी कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन के एटम्स पर लगे हुए ग्रुप्स इस सिंगल बॉन्ड के गिर्द घूम सकते हैं फ्रीली, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्कीन्स में क्या होता है? अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, उसमें रोटेशन नहीं हो सकती। कैसे? ये डायग्राम में आप देखें राइट साइड पर, जैसे 2 लकड़ी के पीसेस मैंने शो किए, उसमें 2 कीलें लगाई हुई हैं, यानी 2 उनके दरमियान बॉन्ड्स हैं, यानी 2 कीलें लगाई हुई हैं। तो अब आप इन लकड़ी के पीसेस को कीलों के गिर्द रोटेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह अल्कीन्स में भी चूंकि कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, उनमें भी रोटेशन नहीं हो सकती, यानी कि इनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। अल्कीन्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है रोटेशन ना होना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यह आइसोमरिज्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन ना होने की वजह से होती है। अच्छा इसमें क्या होता है देखते हैं जी, कि पहला स्ट्रक्चर आप देखें 2 ब्यूटीन का, दूसरा स्ट्रक्चर भी 2 ब्यूटीन का ही है। पहले का नाम मैंने सिस लिखा, दूसरे का नाम ट्रांस लिखा। अच्छा पहले स्ट्रक्चर यानी सिस को देखें, इसमें क्या होता है? अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स यानी मिथाइल ग्रुप्स डबल बॉन्ड की सेम साइड पर है, यानी दोनों ही ऊपर की तरफ है, इसको क्या कहते हैं? सिस आइसोमर। जबकि दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? कार्बन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उस पर जो आइडेंटिकल ग्रुप लगे हुए हैं यानी मिथाइल ग्रुप, एक ऊपर की तरफ लगा हुआ है और एक नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये ऑपोजिट साइड पर है। तो ऐसे आइसोमर को क्या कहते हैं? ट्रांस। सिस आइसोमर वो होता है जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड की सेम साइड पर होता है, यानी फॉर एग्जांपल दोनों ही ऊपर की तरफ है। जबकि ट्रांस आइसोमर में क्या होता है? आइडेंटिकल ग्रुप्स फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप्स ये डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पर होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। अच्छा स्टेबल ज्यादा ट्रांस आइसोमर ही होता है। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल मैंने शो किए ये हेक्सीन की है, 3 हेक्सीन, इसका भी सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। सिस में क्या है? दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर है, और ट्रांस में क्या है? हाइड्रोजन्स क्या है? डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड पर हैं। तो बच्चों आज का ये था टॉपिक आइसोमरिज्म।